Good morning, dear student. Welcome to online DHS classes. Our today's topic is to find out error in division. We have to find error in division. Means if we are taking two physical quantities and that we have to find error in division. Means we are taking two physical quantities and if we are dividing that both physical quantity, then what will be the error in that division? We have to find out this. For this purpose, what we will do? Let there be two physical quantity A and B. We are going to take two physical quantity A and B. Take their measured value of A and B will be A plus minus delta A and of B will be B plus minus delta B. Let Z be their division. Let Z represent their division. Take then Z is equal to A by B. This will be required division. Now this is division, but in previous video we have seen that there may be a true value of division and there must be an error which will come in the process of division. So let delta Z be given by Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A upon B plus minus delta B. This implies A plus minus delta A and we will take this whole quantity upside, then B plus minus delta B inverse. Now we will use one formula. Since binomial theorem we will use 1 plus x to the power will be nearly equal to 1 plus nx when x is smaller than 1. Only then we will use this formula. So applying this formula here, what we will get? Let's convert one more thing. Let's take common A from here. So 1 plus minus delta A by A, and let us take B common here. So B inverse, that will be 1 plus delta B by B inverse. Check. Now applying this formula here, so what we will get? Z plus minus delta Z is equal to A into B inverse 1 plus minus delta A by A. And what we will receive here, applying this formula, this minus will come here. ये माइनस जो है वो यहाँ आ जाए. तो देखो ये n था यहाँ आया, तो ये माइनस यहाँ आएगा, तो ये वाला साइन चेंज हो कैसे 1 और देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. क्लियर है? देखो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस. नाउ आवर फॉर्मूला दिस. अब हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल टेक कॉमन. हम यहां से z कॉमन ले लेंगे. 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई. अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से 1 से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, फिर
इससे इसमें करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इससे इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, बोथ विल बी माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक, अब इधर देखिए, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ए बी इनवर्स नहीं लिख सकता हूं, तो जेड से ये कैंसिल हो गया। ठीक, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। भाई दो छोटी छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, अब इसको पहले लिख दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, दिस विल कम। अब अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखना है, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल, अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा इस क्वांटिटी में, क्या लिखेंगे? डेल्टा जेड बाई जेड। मैक्सिमम पॉसिबल के लिए हम जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, तो जोड़ दीजिए डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देखिए निकल गया, यानी क्या मतलब है? रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस relative error in B. This will be our required formula if we are performing division of two physical quantity A and B. Clear? अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। This is our required error in division. अब देखिए जरा, अब हम लोग देखेंगे एरर इन पावर। एरर इन पावर का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उस पर पावर चढ़ा हो, पावर हो, तो उसमें क्या एरर आएगी। देखिए जरा क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू ए पे पावर एन। ठीक, पावर हो गया, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यही मेजर्ड वैल्यू होगी ए की। तो देयरफॉर डेल्टा जेड इज गिवन बाय, देयरफॉर डेल्टा जेड इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, z कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, तो a पे पावर n, a पे पावर n ब्रैकेट से बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इस पे पावर n। ठीक, अब z इज इक्वल टू ए पे पावर n है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a पे पावर n। क्लियर? अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला है, सिंस 1 प्लस एक्स पे पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, कब? जब x इज स्मॉलर देन 1। अब डेल्टा ए से बहुत छोटा होगा, डेल्टा ए, इसलिए ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लीकेबल। तो इसका मतलब है देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए पे पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस delta a upon a. This will be our required expression if we are applying binomial theorem.
अब क्या होगा देखिए, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, और इसकी जगह ये 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें कि अधिक से अधिक एरर क्या हो सकता है, तो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। देखिए, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन पावर इन ए। एम आई क्लियर? आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ठीक, देखिए मान लीजिए z इज इक्वल टू p पे पावर n है और p पे पावर 5 है। ठीक, वेयर p इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 ओम ले लेना या मीटर ले लेना, ऐसे ले लीजिए। तो अब हमको क्या निकालना है, एरर, वी हैव टू फाइंड एरर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, z। तो z यानी z इज इक्वल टू, अब देखो z ट्रू वैल्यू है, z की वैल्यू दी कैसी जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z, यही ना हम वैल्यू देते हैं किसी भी रीडिंग की। तो सबसे पहले हमें z कैलकुलेट करना है, फिर डेल्टा z। तो z कैसे कैलकुलेट करेंगे, p पे पावर 5 यानी 2 पे पावर 5। ठीक, तो कितना हो गया, अब आप करेंगे तो ये हो गया 32। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जेड। डेल्टा जेड वहां से कैलकुलेट हो, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए, यही फार्मूला है। तो डेल्टा जेड निकालना है, जेड हमने 32 निकाल लिया, एन पावर होता है, यहाँ पावर कितना है 5, तो 5 इंटू डेल्टा है। अब यही हमारा डेल्टा है 0.1 और ए की वैल्यू 2। ठीक, तो 2 से काट दीजिए 16। तो अब हमारा डेल्टा जेड इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा, तो 80 इंटू 0.1 यानी 8। तो जब हम इस क्वांटिटी में जहाँ p की वैल्यू इतनी है, इसमें जब हम कैलकुलेट करके ये p पे पावर 5, p की वैल्यू इतनी, इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी आवर आंसर विल बी z प्लस माइनस डेल्टा जेड मीन्स 32 प्लस माइनस 8। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर ऑल, होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।